अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को देखना बनता है। दूसरे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के शुएब मलिक साहब जिनकी उम्र है 43 साल, वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, ठीक है। और एक जो यंगस्टर है वो बैठा हुआ है जी आपका, जिसने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल तैयार है, ख्वाजा नाफे, वो बैठा हुआ है वहां पे डग आउट में। जरा इस पे बात करेंगे। लोग कहेंगे भाई धोनी भी तो खेल रहा है, फिर अलग केस है। चलो उस केस का भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि धोनी किस चक्कर में खेल रहा है और धोनी के चलते क्या आईपीएल को फायदा हो रहा है। अगर शुएब मलिक ना खेले तो क्या पीएसएल को कोई नुकसान होगा? ये नाम कितना फर्क है ना धोनी का। ऊपर बात करते हैं, फिर बात करते हैं जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है कि ड्रायर, बालों वाला नहीं होता जो ब्रर करने वाला हेयर ड्रायर होता है, वो गिफ्ट किया जा रहा है जिम विंस को, जो उन्होंने कराची किंग को मैच जितवाया, सेंचुरी मारी। इससे पहले भी एक दूसरे जो ऑनर थे मुल्तान सुल्तान के, वो कराची के जो ऑनर हैं, इनका आपसी जब आमना सामना हुआ था तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने कराची के ऑनर कहा था कि भाई जीतो पाकिस्तान का कूलर दोगे। वो ये बात सच ही करने जा रहे हैं, वो ड्रायर दे रहे हैं। जरा कूलर तो फिर बड़ी चीज है, बिल्कुल इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। अब कहानी ये है कि शुएब मलिक साहब की उम्र आपको पता है कि वो 43 इयर्स के हो चुके हैं। पाकिस्तान से वो कब के रिटायर्ड हो चुके हैं और वो पाकिस्तान के मेंटोरशिप का रोल करते हैं, जिसमें वो बोर्ड से 50 लाख रुपए महाना लेते हैं और मेंटोर में भी वो मैच खेल रहे होते हैं। जहां पे मेंटोरशिप कर रहे होते हैं वहां भी मैच खेल रहे होते हैं नेशनल T20 कप के अंदर। ख्वाजा नाफे जो कि बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट है और रेडी टू डिलीवर है पाकिस्तान के लिए। एक अदा उसका पीएसएल अच्छा लगता है, उसका नाम आ जाएगा। और स्किल वाइज भी हमने देखा है कि वो आपके जो सैम यूब है उसकी तरह का टेक्निकल वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो बेचारे को बाहर बैठना पड़ रहा है। इवन हमने सवाल भी पूछा जो कोयटा ग्लैडिएटर के जो कैप्टन है सऊद शकील साहब, उनसे भी जो है सवाल हुआ कि हाँ भाई आप बताएं ये क्या ख्वाजा नाफे तो क्या कहते हैं आपने बाहर बिठाया हुआ है और मलिक साहब जो खेल रहे हैं, उन्होंने कहा जी मेरा भी बड़ा दिल है। अब बात यह कि दाऊद साहब 43 साल मलिक को आप खिला रहे हैं और क्या जस्टिफिकेशन देंगे इस पे आप? देखो बात यह है कि जब हमने सवाल भी कप्तान सऊद शकील से पूछा कि ख्वाजा नाफे को जगह नहीं मिल रही, हसीबुल्लाह एक यंगस्टर बैठा हुआ है, दोनों परफॉर्मर है, उन्होंने कहा ठीक है जी लेकिन अब मजबूरी है, वो खेल रहे हैं क्योंकि वो नीचे के नंबरों पे खेल रहे हैं। लेकिन बात यह कि मलिक की परफॉर्मेंस क्या है, सिंगल डबल है, 15 गेंदों पे 14, ना कोई बाउंड्री, टुक टुक सिंगल डबल, एक तो टीम के भी काम नहीं आ रहे। फिर अभी आपने तस्करा किया धोनी के वाले से, उस पे आने से पहले आप देखो, आपने उससे पहले बात की मेंटोर थे। जब ये मेंटोर थे तो वहां पे एक अंडर 19 का खिलाड़ी है अजान, उस बेचारे ने इंडिया के अगेंस्ट भी सेंचुरी की थी और आपका 1400 से ज्यादा रन बनाए हुए थे आपके डोमेस्टिक में। वो बेंच बैठा रहा पूरा सीजन क्योंकि मलिक साहब खेल रहे थे। देखो बात हम ये कहते हैं कि अगर टैलेंटेड खिलाड़ी है बंदा, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, खबा वो सीनियर हो, वो खेल ले। लेकिन मलिक का जो रोल है ना, मलिक एंटरटेनर है। एक बात है ना, जैसे अगर आप इंडिया की बात करो, धोनी खेल रहे हैं, अब धोनी जब खेलते हैं तो वो क्राउड पागल हो जाता है 2 मिनट के लिए, धोनी वो कमेंटेटर्स हो जाती है, वो माहौल एक अलग बन जाता है। अब इंडिया के जो जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, जो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस है क्रिकेट को लेकर। अगर आप बात करेंगे तो क्रिकेट में उनसे ज्यादा फेमस नहीं है कोई भी इंडियन जर्नलिस्ट, चाहे वो टीवी का हो, इधर का उधर का, वो सबसे वो कहते हैं कि जो आपका आईपीएल का जो तंबू है वो धोनी के बंबू पे खड़ा है। तो जब धोनी एक चीज को अट्रैक्ट ये कर रहा है कि उसके अंदर जो व्यूअरशिप है वो लाने का जरिया धोनी बन रहा है। सीएसके में जो ग्राउंड भरने का जो जरिया है वो धोनी है। लोग धोनी के आते हैं छक्के को देखने, मैंने देखा लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया धोनी को, क्या यार ये धोनी कर रहा है, मैच जितवाता नहीं है, सीएसके को चाहिए पॉइंट, ट्रोलिंग बहुत चल रही है। लेकिन फिर भी धोनी होता है, जब धोनी आ रहा होता है ग्राउंड के अंदर, सच बात है, धोनी के फैन पहुंच जाते हैं। हम भी बीच में आईपीएल अगर मैच बीच में नहीं भी देख रहे होते तो धोनी जैसे हो रहा होता है तो फौरन से कहीं अगर ऐसी कभी हो तो मोबाइल पे लगा लेते हैं। वो पुअर मैच जरूर खेल रहे, लेकिन जो धोनी और आप मलिक के साथ कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन ही नहीं बनता। एक बंदा मैंने ऐसे ग्राउंड में नहीं देखा जिसने मलिक का नारा लगाया हो। मलिक जब आ रहा हो उधर पूरा ग्राउंड नारे लगाता है। वो अंबानी जो है उनकी बेगम ऐसे करके हाथ रख लेती है कि भाई अब धोनी आने वाला है तो अब शोर शुरू हो जाएगा। तो मसला ये है कि या तो आप फिर उस कैलिबर के खिलाड़ी, अब शायद खान अफरीदी खेले ना पीएसएल में, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, वो जितनी मर्जी एज का खिलाड़ी, लेकिन मुझे पता है कि यार उसके लिए क्राउड आएगा, वो 2 छक्के भी मारेगा तो एक एंटरटेनर है। वर्ल्ड कप तो नहीं है, उसके लिए क्राउड आ जाएगा, उसका क्राउड आएगा, हो रही है, मजा आएगा। अब मलिक मुझे क्या देगा? मलिक जो एक एवरेज खिलाड़ी दे रहा है, मलिक ने वही देना है। इससे बेहतर से भी लो एवरेज एक यंगस्टर को मैं मौका दे दूं कि वो जहां से निकल के चला जाए। शायद अफरीदी, एमएस धोनी, चलो ये एंटरटेनर बहुत बड़े हैं, मलिक क्या एंटरटेनर? धोनी भी आता है तो करता क्या है, वो 4-4 बॉलें लेने के बाद छक्के मार रहा होता है। उस दिन लॉकी फर्गुसन को 2 छक्के मार दिए, वो एकदम से हाइप बन गई ना, मतलब कुछ कर रहा है, कुछ एंटरटेन कर रहा है। एक पीएसएल है या आईपीएल है, बेसिकली ये लीग्स तो एंटरटेनमेंट वाली लीग है ना। तो अब मलिक ना एंटरटेन कर रहे हैं, अब ख्वाजा नाफे या हसीबुल्लाह जैसे एंटरटेनर खिलाड़ी भी हैं, वो पाकिस्तान का फ्यूचर भी है।
वो पाकिस्तान टीम में, वो पीएसएल में नहीं खेल पा रहे क्योंकि आपके मलिक साहब ने खेलना है। ना मलिक कुछ कर रहे हैं, ना मलिक का कोई रोल है। मलिक भाई बस टुक टुक कर रहे हैं और आके यंगस्टर की जगह खाई भी है, पीसीबी से माना तनख्वाह भी ले रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये आप धोनी से कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। सही बात। वो जैसे अली साहब ने बात की कि वो एक माहौल बना रहे हैं, वो आईपीएल की ब्रांडिंग बना रहे हैं। लोग देखते भी आईपीएल बहुत सारे इसलिए कि धोनी खेल रहा है तो हम देख रहे हैं। वो एक अलग केस है, वो केस ये लगा, वो आता है धोनी। और इवन मैं भी समझता हूं कि धोनी जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जो सीएसके के बाकी प्लेयर्स हैं उनसे लाख दर्जे धोनी अभी भी बेहतर है। ऐसा ही है। थोड़ी सी अगर इंटेंट दिखा दे धोनी कि मैं आपके साथ ऊपर के नंबरों पर खेल लूं या कुछ बेहतर रोल उनको मिल जाए, मुझे भी लगता है कि धोनी बेहतर खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट आप देखो 200 के ऊपर से उनका स्ट्राइक रेट जा रहा होता है। मलिक तो ना कुछ कर रहे हैं, ना कोई काम है, ना कोई काज है, जबरदस्ती चिमड़े में हैं और यंगस्टर्स की जगह खेल रहे हैं, यंगस्टर्स का कैरियर खराब कर रहे हैं। देखो ये बहुत फर्क है। और जैसे अभी आपने बात की कि शायद अफरीदी खेल लें, वो एक अगर खेलेंगे तो कोई बुराई नहीं है। इमरान नजीर आपके खिलाड़ी होते थे जैसे, वो अगर पीएसएल खेल रहे हो आप कोई शिकायत नहीं करोगे क्योंकि वो एंटरटेनमेंट देते हैं। वो आपको, अब शोएब अख्तर चलो नहीं खेल सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर शोएब अख्तर थोड़े से फिट हो, ब्रांड बहुत बड़ा है, ब्रांड है ना, वो खेल सकता है। लेकिन ना मलिक को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, ना मलिक कुछ और दे रहे हैं, वो बस आ रहे हैं, यंगस्टर्स की जगह खाई हुई है, ना फैन को इंटरेस्ट आ रहा है, फैंस भी तपे हुए हैं। इवन हमने जब सवाल भी किया तो लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और सब यही बात कर रहे हैं कि यार ये अब ख्वाजा नाफे हसीबुल्ला की जगह बनती है, मलिक की जगह नहीं बनती है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि आपके जो ड्रायर है, हेयर ड्रायर, वो गिफ्ट हो रहे हैं भाई। सेंचुरी मारी थी जिम विंस ने, बड़ी शानदार किस्म की सेंचुरी मार के चीरते हुए जो उन्होंने फतह हासिल की थी लर्न साहब से, मतलब जो आपकी मुल्तान सुल्तान की जो टीम है कराची किंग्स उससे जीत गई थी, रिजवान साहब से बड़ी ऐसे जबरदस्त जीत हासिल उन्होंने की थी और वो सेंचुरी उनकी कमाल थी। लेकिन वहां पर उनको जो फ्रेंचाइज के जो ऑनर है उनकी तरफ से जो गिफ्ट दिया गया वो दिया गया हेयर ड्रायर। भाईजान नहीं बड़ा हैरान कौन करता है, नहीं बड़ा हैरान कौन बात है। ड्रायर कितना है पाकिस्तानी रुपीस पे? 2-2.5 रुपए का भी ड्रायर आ जाता है। इंडियन रुपीस पे अगर वो पीकेआर में करोगे तो 700-800 रुपए का एक ड्रायर आएगा। एक बात है ना, अगर आप इतने का भी मिल जाता है, अगर आप इंडियन रुपीस में वो 2-2.5 को कन्वर्ट करोगे तो वो 700-800 रुपए का ड्रायर। मतलब एक प्लेयर ने इतनी बड़ी सेंचुरी स्कोर की है, जिम विंस ने, हारा हुआ मैच, हिस्टोरिक मैच आपको जिता दिया, मैच हारा हुआ था कराची किंग्स को और वो जितवा दिया। और उसके बाद आप ड्रेसिंग रूम में तस्वीर बनवा रहे हो, चलो हाइड ड्रायर वैसे उसको दे दो, उसकी तस्वीर आप बनवा के जो उनके मैनेजर हैं वो तस्वीर, वो जो उनके डायरेक्टर मैनेजर हैं वो तस्वीर उनके साथ बना रहे हैं हेयर ड्रायर के साथ और उनको गिफ्ट पेश कर रहे हैं। उसमें जिम विंस की भी जो हंसी है वो ट्रोलिंग वाली हंसी है कि यार ये मुझे आप क्या दे रहे हो। देखो ये तो फिर आप इस तरह की हरकतें करके खुद अपनी वैल्यू, अपनी जो लीग है या अपनी टीम, चलो लीग की मैं बात नहीं करूंगा, इसमें पीएसएल की बात नहीं है क्योंकि ये पीएसएल नहीं दे रही, पीसीबी नहीं दे रहा, ये एक फ्रेंचाइज दे रही है। अब वो ये इस तरह का गिफ्ट देके, लेकिन वो नाम तो एक पीएसएल को बात आ रही है ना, एक दुनिया भर में तो खबरें ही चल रही हैं कि भाई पीएसएल की ने एक फ्रेंचाइज अपने प्लेयर को हेयर ड्रायर दिया, उसने सेंचुरी स्कोर की। अब आप ये देखो कि अब जैसे इन्होंने शुरू में बात की कि अब अली तरीन है जो मुल्तान सुल्तान के ओनर थे, उन्होंने पहले भी ये बात की थी कि यार आप ने जीतो पाकिस्तान एक वो गेम शो है जहां पे गिफ्ट इसी तरह के बांटते हैं, हेयर ड्रायर, कूलर शूलर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप वहां पर आप ट्रॉफी ले गए पीएसएल की, कोई नई इनोवेशन करो। ये अगर जीतो पाकिस्तान में आप ट्रॉफी को ले गए और आप ये समझ रहे हो कि कोई बड़ी हमने इनोवेशन कर ली, तो इस कोई बड़ी ये दुनिया में हाईलाइट नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि क्या विनर होगा तो आप वाटर कूलर पकड़ा दोगे। ये उन्होंने एक बात की जिस पर जो कराची किंग्स के ऑनर है वो बड़ा गुस्सा हो गए। और फिर इन दोनों का जो मैच भी चला वो बड़ा रवायती एक आप कहते हैं राइवलरी वाला मैच चला, रवायती हरीफ जैसे बन गए वैसा इनका एक मैच चला। लेकिन उसके बाद कराची किंग्स ने जीत भी लिया। लेकिन अब आप ये देखो कि उसके बाद उन्होंने जब ये ड्रायर दिया तो ये वाकई वही वाला माहौल बन गया, जीतो पाकिस्तान ही बना दिया लीग। हाँ, वो जीतो पाकिस्तान एक प्रोग्राम चलता है एआरवाई पे जहां पे वो गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सा एक मैसेज दिया गया कि इतना बड़ा मैच, उसने इतनी बड़ी शानदार इनिंग खेली और आप एक उसको जीतने के ऊपर आप वो हेयर ड्रायर दे रहे हो। इससे पहले गिफ्ट देते रहे हैं फ्रेंचाइजीज, कभी कोई किसी को आईफोन देता है, प्लॉट देता है, आपको जीत के आईफोन दे दिया, कोई मोबाइल फोन दे दिया, वो आईफोन देना शुरू हो गए थे। इस तरह की वो इस तरह की कोई और कोई अच्छी कोई चीज ब्रांडिंग वाली कोई दे देते थे। कोई ट्रॉफीज रखी होती थी आईपीएल में, हमने देखा बहुत सारी जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने ट्रॉफीज रखी हुई है, वो ट्रॉफीज पकड़ा देते हैं। कोई कैश इनाम होते हैं, लाख का चेक, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, डिफरेंट चेक्स होते हैं, वो भी देते रहते हैं। वो एक है कोई इस तरह के आप दे देते हो, वॉचेस एक्सपेंसिव होती हैं वो दे देते हैं, चलो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने हेयर ड्रायर देना भी था आप दे दो। देखो मेरा मानना है कि अगर आपने देना भी आप दे दो, लेकिन इसकी आप प्रॉपर आप सेरेमनी करके दे रहे हो। मतलब आप प्रॉपर एक डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, वो पकड़ा रहे हैं, वो आप तस्वीर खींच रहे हो, फिर आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो,
मतलब ये आप बहुत एक नेगेटिव इमेज पीएसएल का दे रहे हो। ये आप ऐसे मत कीजिए कि आप इस तरह से आप एक गलत इमेज दे रहे हो। एक आपने छोटी सी ट्रॉफी दे दी, आपने कोई चेक दे दिया, कोई वॉच दे दी, वो एक उसकी तस्वीर आप बना लो, फोन दे दिया आपने, वो कोई इतनी नेगेटिव इमेज नहीं आता। लोग कहते हैं हाँ ठीक है, ओके ओके। ये वायरल है यार, पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ है ये। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज कराची किंग्स, जो आपकी मुल्तान सुल्तान से पहले जब आपका स्टार्ट हुआ था ना, तो सबसे महंगी ये फ्रेंचाइज थी। और कराची किंग्स की फ्रेंचाइज को मुंबई इंडियंस से रिलेट किया जाता है, वो अंबानी की फ्रेंचाइज है। सब लोग इसको मुंबई इंडियंस से रिलेट करते हैं, दोनों की जर्सी भी ब्लू ब्लू है। और ज्यादातर कहा जाता है कि कराची किंग्स और शहर भी कराची, जैसे मुंबई से हम करते हैं जी, मुंबई सपनों का शहर, कराची भी सपनों का शहर, तो कराची और मुंबई रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है और वन ऑफ द रिचेस्ट बंदे हैं सलमान इकबाल, उनकी ये टीम है, और हेयर ड्रायर आप दे रहे हैं और उसके बाद आपने वो पोस्ट भी वायरल कर दी। तो ये ज्यादा एक शर्मिंदगी का बाइस ज्यादा बनी है ये बात। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।